दिल्ली के एक पुराने इलाके में तंग गलियों और छोटे छोटे घरों के बीच एक मोड़ पर रोज सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर लिखा था रमेश छोले कुलचे सिर्फ 15 रुपए। उस ठेले को चलाते थे 55 साल के रमेश। सफेद बाल, झुकी कमर और चेहरे पर संघर्ष की गहरी लकीरें। वो सुबह से शाम तक वहीं खड़े रहते और जब कोई ग्राहक आता तो मुस्कुराकर कहते, आओ बेटा, गरम गरम है। और जब कोई नहीं आता तो चुपचाप बैठकर आसमान देखने लगते। एक दिन एक बड़ी सी काली गाड़ी उस गली में आकर रुकी। अंदर से आवाज आई, यहीं रोकना। गाड़ी से एक स्मार्ट सूट पहना युवक उतरा और सीधे ठेले के पास आकर बोला, एक प्लेट छोले कुलचे देना। रमेश थोड़ा घबरा गए, जल्दी जल्दी प्लेट तैयार की और बोले, लो साहब, गरम गरम। जैसे ही युवक ने पहला निवाला खाया वो अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ गई हो। उसने पूछा, रमेश जी, मुझे पहचानते हो? रमेश ने ध्यान से देखा और बोले, नहीं बेटा, रोज इतने लोग आते हैं। युवक मुस्कुराया, मैं रोज आता था पर पैसे नहीं होते थे। अचानक फिर उसने सख्त आवाज में कहा, अपना लाइसेंस दिखाइए। रमेश के हाथ कांपने लगे। साहब, कोई शिकायत हुई क्या? उन्होंने एक पुराना कागज निकाल कर दे दिया। युवक बोला, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। और आगे कहा, यह ठेला बंद करना पड़ेगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, यह ठेला ही सब कुछ है। घर में बीमार पत्नी है, अगर यह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन युवक बिना कुछ सुने आगे बढ़ गया। उसका स्टाफ ठेला ले जाने लगा। रमेश पीछे पीछे रोते हुए चल पड़े। यह सिर्फ ठेला नहीं, मेरी जिंदगी है। कुछ देर बाद युवक ने रमेश को रोका। इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी, नरमी और अपनापन था। उसने जेब से एक चाबी निकाली और रमेश के हाथ में रख दी और बोला, 20 साल पहले एक छोटा लड़का यहाँ खड़ा रहता था, भूखा, बिना पैसे। आप उसे बिना पैसे के खाना खिलाते थे। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वही बच्चा? युवक मुस्कुराया, हाँ, अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने सामने की दुकान की ओर इशारा किया। यह दुकान अब आपकी है। अब आप यहाँ बैठकर काम करेंगे और पूरे इलाके को खाना खिलाएंगे। आपकी पत्नी का इलाज मेरी जिम्मेदारी। रमेश के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी बेटा। युवक बोला, और उसी इंसानियत ने मेरी जिंदगी बना दी। कुछ ही दिनों में रमेश फैमिली फूड कॉर्नर खुल गया। अब रमेश वहाँ बैठकर सम्मान के साथ खाना परोसते हैं और आज भी जो गरीब होता है उसे मुफ्त में खाना देते हैं। याद रखना, छोटा सा अच्छा काम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो एक दिन लौट कर जरूर आता है। इंसानियत ही सबसे बड़ी पूंजी है।